एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर डिफरेंट टी सब्जेक्ट्स फॉर 2021 2021 के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट की विभिन्न सब जो विषय हैं उनकी अलग अलग कट ऑफ क्या रहने वाली है टीजीटी में, इसी पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सब समझदार बच्चे हो और आपके तमाम कमेंट्स के बाद ही हम इस बात पे एग्री हुए हैं कि चलिए कट ऑफ के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। तो हमने तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े हैं इलाहाबाद, आगरा, बनारस और आपका लखनऊ, मेरठ वगैरह में, वहाँ पे अपने कई साथियों से बात की जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं डिफरेंट अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, और साथ साथ ऐसे बहुत सारे बच्चों से बात की है जिन्होंने लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया था। तो जाहिर सी बात है वो अनुभवी लोग हैं और काफ़ी हद तक उनका अंदाज़ा भी सही बैठता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखिए कट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 फैक्टर है आपका नंबर ऑफ सीट्स, नंबर 2 फैक्टर है आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल, और नंबर 3 फैक्टर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो लगातार बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सीट की अगर हम बात करें तो इस बार लगभग डबल है, 7-8 हज़ार से बढ़ करके इस बार की सीट्स पिछली बार के मुकाबले लगभग 13,500 हैं। तो ऑलमोस्ट डबल हो गई सीट्स तो आपकी, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगातार बढ़ते ही हैं और इस बार लगभग 10,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी भी है, ये आप सब जानते हो। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के लेवल की। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स जो थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वो औसत से कहीं भारी थे, यानी कि टफ थे। तो आप कह सकते हो कि इंग्लिश का जैसे टफ था, आप कह सकते हो संस्कृत में भी काफ़ी हद तक ग्रामर बहुत टफ आई थी, हिंदी का तो कहना ही क्या, और हिस्ट्री वगैरह के भी काफ़ी सवाल ऐसे हैं जो अभी तक बच्चे ढूंढ रहे हैं तो वो मिल नहीं रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान का भी आप कह सकते हो कि क्वेश्चन पेपर काफ़ी हद तक टफ था, तो इसकी वजह से कितनी गिरेगी कट ऑफ, इसका अंदाज़ा इन सब बच्चों से बात करने के बाद काफ़ी हद तक लग गया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या राय है इन बच्चों की, इन एक्सपर्ट्स की डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो बॉयज़ में बालक वर्ग में है 1587 और बालिका वर्ग में है 196, यानी कि लगभग 1800 सीट्स हैं। क्लियर। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट टाइम की, तो कट ऑफ रही थी इंग्लिश की 77। क्लियर। लेकिन इस बार जो अंदाज़ा है बच्चों का वो ये है कि लगभग लगभग 88 to 90 ये कट ऑफ रह सकती है। जनरल की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, आप ओबीसी का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं, 1-2 पॉइंट नीचे जाएगी, और अगर हम एससी की बात करें तो 3-4 या 5 पॉइंट तक नीचे जा सकती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो ये है लगभग 1742 बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में है 214 सीट्स। टोटल मिलाकर के लगभग लगभग 2000 सीट्स ये बनती हैं। और लास्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो हिंदी में रही थी 116, लेकिन इस बार अंदाज़ा नहीं है कि 116 रह पाएगी। रीजन आपको पता है कि हिंदी में क्वेश्चन काफ़ी टफ लेवल के थे, इनमें जो ग्रामर का लेवल था वो भी बहुत टफ था और साहित्य का तो कहना ही क्या, वो भी बहुत टफ था। लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के सारे सवाल आए थे, ट्रेडिशनल सवाल लगभग लगभग सारे गायब थे। और अगर हम पिछली बार की एलटी ग्रेड की बात करें तो एलटी ग्रेड में भी 103 रही थी कट ऑफ, लेकिन इस बार ऐसा अंदाज़ा है कि हिंदी में लगभग लगभग 90 से 95 तक मेरिट गिर सकती है, 90 to 95 जनरल में। क्लियर। अब हम संस्कृत की बात कर लेते हैं। देखिए संस्कृत में नंबर ऑफ सीट जो है वो है 938, बॉयज़ में, बालक वर्ग में और बालिका में 97, यानी कि 1000 कुछ सीट हैं। लेकिन एलटी ग्रेड में संस्कृत में मेरिट गई थी, कट ऑफ गई थी, वो थी 110। अब जो यहाँ क्वेश्चन पेपर का लेवल बड़ा मैटर करेगा, क्वेश्चन पेपर का लेवल कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक टफ था, संस्कृत में भी ग्रामर और लिटरेचर दोनों, तो ऐसे में जो है वो बहुत मुश्किल है कि 110 पहुँचे। तो इसलिए अंदाज़ा ये है कि आप कट ऑफ गिरेगी, और कितनी गिर जाएगी, तो ये जो है आपकी लगभग 110-11 तक जनरल की रह सकती है, 110 के आसपास, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान में जो आपकी सीट्स हैं बॉयज़ कैटेगरी में वो आपको पता है कि 1392 है इस बार, और 186 बालिका वर्ग में है, तो आप कह सकते हो कि लगभग लगभग 14 और 2 1600 सीट्स हैं। लास्ट टाइम की अगर कट ऑफ की बात करें तो ये रही थी लगभग 103। अब सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, कट ऑफ नीचे जानी ही चाहिए सामाजिक विज्ञान में। तो ये लगभग लगभग अंदाजा ऐसा है कि 95 से 97 रह सकती है, 95 to 97। क्लियर। हालांकि एलटी ग्रेड में भी जो था वो यानी ये क्वेश्चन टफ आए थे हिस्ट्री के, लेकिन वहाँ पे ज्योग्राफी वगैरह के जो सवाल थे वो काफ़ी आसान थे और बच्चों ने काफ़ी हद तक उसमें रिकवरी कर ली थी। चलिए अब बात कर लेते हैं गणित की। तो गणित की जो कट ऑफ है वो देखिए, यहाँ नंबर ऑफ सीट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 1822 यहाँ पे बालक वर्ग में और 167 है आपकी बालिका वर्ग में, टोटल 2000 सीट हैं, तो नंबर ऑफ सीट तो काफ़ी हैं। गणित की थोड़ी सी कम रहती है मेरिट कंपेरेटिवली, क्योंकि गणित के ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पहले से ही कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। एसएससी वगैरह में, रेलवे वगैरह में, बैंक वगैरह में बहुत बड़ी तादाद में गणित के महारथी चले जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ डाउन रहती है। और एक्सपेक्टेड है कि इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी 86 to 90 रहने वाली है। कितनी? 86 to 90।
ओके, अब चलिए बात कर लेते हैं कला वर्ग की। तो कला में देखिए नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो 710 हैं बॉयज़ वर्ग में, और बालिका वर्ग में है 130 सीट्स। अब अगर यहाँ हम कट ऑफ की बात करें तो अंदाज़ा ये है कि 97 के आसपास जनरल की कट ऑफ रहेगी। अब हम चलते हैं इसके बाद विज्ञान पे। तो विज्ञान की भी कट ऑफ कंपेरेटिवली कम रहती है, जो कि विद्यार्थी जो है वो ज़्यादातर शिफ्ट पहले ही हो जाते हैं, मेहनती विद्यार्थी होते हैं और ज़्यादातर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ में यहाँ गिरावट आती है। हालांकि कट ऑफ जो कहना चाहिए वो अंदाज़ा है कि लगभग 83 टू 85 यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है, 83 टू 85। और ये इतनी कम होने के पीछे अंदाज़ा ये भी है क्योंकि एलटी ग्रेड में आपने देखा था कि सीट्स काफ़ी हद तक विज्ञान की खाली रह गई थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में लगभग 693 पद हैं। क्लियर। और आपको पता है कि एलटी ग्रेड में जीव विज्ञान की काफ़ी हद तक सीट्स भरी नहीं थी, खाली रह गई थी, तो मेरिट तो नीचे ही जानी चाहिए। साथ ही साथ अभी 2016 वाला पेपर हुआ है, आपको पता है 31 जुलाई को, तो अगर उसका रिजल्ट पहले आ गया तो जाहिर सी बात है इसमें कट ऑफ और गिर सकती है। बहरहाल अगर रिजल्ट पहले नहीं आया तब तो आप समझिए कि लगभग लगभग अंदाज़ा ये है कि 95 के आसपास, 94 95 के आसपास आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है जीव विज्ञान की। अब बात कर लेते हैं हम गृह विज्ञान की। तो गृह विज्ञान की जो सीट्स हैं वो बालक वर्ग में 611 और बालिका वर्ग में है 160, तो लगभग लगभग 800 सीट जो हैं वो गृह विज्ञान में ओवरऑल हैं। अब इसकी अगर कट ऑफ की बात करें तो हमेशा इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग लगभग 100 प्लस इसकी कट ऑफ जानी चाहिए, 100 प्लस में। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की, फिजिकल एजुकेशन की। तो फिजिकल एजुकेशन में 490 सीट्स हैं, 97 सॉरी, लगभग 500 सीट्स हैं। और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो लगभग 101 102 के आसपास रहने वाली है। तो ये था हमारा अंदाज़ा, जो कि आप ही जैसे लोगों के कहना चाहिए अंदाजे पे बेस्ड था। आप ही की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बहरहाल जो स्टूडेंट जितना चाहता है कि उसके इतने नंबर आए, उतने तो जाहिर सी बातें नहीं आते। एग्जाम हॉल से वो निकलते निकलते भी 5-7 नंबर अपने कम कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि आयोग के जो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिनका आयोग अलग ही आंसर देता है, तो उसी को मानना स्टूडेंट की मजबूरी बन जाती है। फिर कई जगह धोखा लगता है उसको, वो भी असर डालता है। 2-4 सवाल तो हमेशा स्टूडेंट से कम हो ही जाते हैं, चाहे कोई कुछ भी कर ले। क्लियर। बाकी आपको पता है कि मेजर फैक्टर जो रोल प्ले करेंगे वो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, पिछले साल के मुकाबले कितने ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हैं किस विषय में, ये भी मैटर करेगा। और जीव विज्ञान में तो आपको पता है कि लास्ट ईयर की जो 2016 का जो अभी पेपर हुआ है 31 जुलाई को, अगर उसका रिजल्ट पहले आ गया तो कट ऑफ और भी गिर सकती है। तो ऐसे फैक्टर भी मैटर करेंगे। बाकी देखते हैं। वैसे तो अंदाजा ये भी हो सकता है कि भाई अगर नकल बहुत व्यापक पैमाने पर हुई है, हाईटेक नकल हुई है, तो फिर कई बार जो है आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।